अस्सलामुअलैकुम। औसाफ रमज़ान में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक और औसाफ रमज़ान के एपिसोड के साथ मैं हूं हसन लियाकत और मेरे साथ है गज़ल अशरफ। और उम्मीद करते हैं कि आप सबका रमज़ान और रमज़ान का ये अशरा भी बहुत ही अच्छा और खूबसूरती बिल्कुल, से गुजर रहा होगा। बिल्कुल जी। आज दूसरे अशरे का शुरुआत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अपनी खुसूसी दुआओं में आपने हम सबको भी याद रखना है। और चूँकि आपको पता है कि सुकून से आगे बढ़ना चाहिए, सुकून से प्रोग्राम का आगाज़ भी करना चाहिए। तो सुकून से तो आगे बढ़ते हैं। सुकून से ही आगे बढ़ते हैं। और सुकून का कहना है कि से नो टू सेल्फ मेडिटेशन। मेडिकेशन। सुकून से पुरसुकून। और पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड। खाना और पीना नहीं, सिर्फ लगाना है और सुकून से होगा हर घर पुरसुकून। पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड जो कि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। और ये आप लगाएँ और आपको खाएँ भी। जॉइंट्स में कहीं दर्द हो, सॉरी, कुछ इस तरह पिएँ। का कुछ भी हो तो आप ये कर सकते हैं और इसका काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल जी। और जिंदगी अब को सुकून में कर लें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आज का आपको सवाल भी बता देते हैं। सवाल आज का ये है कि ज़कात अदा करने का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है। ये सवाल का जवाब आप देंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और ये जो आपको नजर आ रही है इस वक्त एलईडी हमारे पास मौजूद है। 43 इंच की ये एलईडी है। और अगर आपने सही सवालों का जवाब दिया तो उसके बाद फिर 27 रमज़ान को कुरानदाजी होगी और उसके जरिए जिस भी कैंडिडेट का नाम सामने आएगा वो इस एलईडी का हकदार होगा, उसको मिल जाएगी। तो आपने सुकून के साथ साथ अगर ये एलईडी जीतनी है तो हमारे तमाम तर सवालों का जवाब आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस वक्त जो मिडल ईस्ट में हो रहा है। और आज एक बहुत बड़ी खबर जिसने हर आंख को अशबार कर दिया, सैयद आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत। और यकीन करें कि इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और इसका जो अजाला है ना ही वो किया जा सकता है और ना ही ये खलापुर होगा। बिल्कुल ऐसी है। ख़वातीन ज़ात और ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों की होलनाक तफसीलात अब सामने आ रही हैं, जिसमें लड़कियों के लिए एक स्कूल पर बमबारी की खबर ने सबको तशवीश में मुब्तला कर दिया। ईरानी सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हमले के वक्त स्कूल में तकरीबन 170 तालिबात मौजूद थी। हुक्काम का कहना है कि फ़िज़ाई हमले के नतीजे में अब तक कम अज़ कम 53 अफराद जहाँ बाक और तकरीबन 60 जख्मी हुए हैं, जिनमें तालिबात और स्कूल के अमला भी शामिल है। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है क्योंकि मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइल की जानिब से इस हमले के बारे में फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। ताहम इसराइली फ़ौज ने ईरानी शहरियों से फ़ौजी तनसीबात और अड्डू से दूर चले जाने का कहा है। दूसरी जानिब रेड क्रॉस ने बताया कि ईरान के 34 सूबों के मुख्तलिफ मकामात पर अमेरिका और इसराइल की बमबारी में जाँ बाक होने वालों की मजमूई तादाद 200 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें अमरीकी वज़ीर दिफा समेत अहम कमांडर्स भी शामिल हैं। ताहम ईरान की जानिब से इन शख्सियात की शहादतों की तरदीद हुई है और वो कह रहे हैं कि हमारे वज़ीर दिफा बिल्कुल ठीक हैं। उधर पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि खलीजी ममालिक में अमेरिका के 14 फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, जिनमें सैकड़ों फौजी एहलकार मारे गए। बिल्कुल जी। अब ये जो जंग है ये इसी तरह से बढ़ती ही जा रही है। अब देखें कि आगे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। बट लेट्स सी कि अभी ये मामला थमने वाला तो नज़र नहीं आ रहा, जैसे जैसे जो बिल्कुल पेशरफ्त ऐसी। और होती है। गज़ल जो ये खवातीन के हकूक़ की बात करता है, जी, चैंपियन बना होता है अमेरिका, इसराइल की बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, वो कि हम खवातीन के औरतों ही को स्कूल हकूक़ ये पे नहीं देते। उनका ये जो बेईमाना तशद्दुद है, बेईमाना हमला है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और यही इस वक्त हेडलाइन बना हुआ है पूरी दुनिया में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हुकूमत ने, क्योंकि हमने कल भी बात की थी कि हर 15 दिन बाद एक साइकिल चलता है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें या तो कम हो जाती हैं या तो ज़्यादा हो जाती हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें डीजल की, तो डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 280 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इससे पहले 15 फरवरी को भी हमने बताया था आपको कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 32 पैसे का इजाफा किया गया था। और मुझे लगता है कि अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है इसके बाद कीमतें बढ़ेंगी। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आपने ईरान पे हमला कर दिया, खलीजी ममालिक पे हमला हो चुका, ईरान ने दुबई, बहरीन, सऊदीया और कतर में उन सब पे हमला किया है। सो ये जो सारी मिडिल ईस्ट की मार्केट है, हरमस भी ये बंद हो गया ऑयल ना। हरमस भी बंद हो गया। वो एक रूट में फर्क पड़ जाएगा, वो तो आपके फ्रेट रेट्स में फर्क पड़ जाएगा, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन रेट्स में फर्क पड़ जाएगा। लेकिन हरमस के अलावा भी ये सारे मुल्क जो इस वक्त खाना जंगी की हालत में,
ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। और जब यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन रुकेगी और जिस तरह से फ्लाइट्स रुकी हैं, इसी तरह से आपकी सी की जो फ्रेट है वो भी रुकेगी। वहाँ पे भी आपका माल एक जगह से कैरी जो कि दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो उसमें आपको महंगे दामों पे पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। और अगर ये जंग जारी रही तो आपको ये मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आपको शायद 300 रुपए का पेट्रोल भी वापस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा, इसलिए आप तैयार हो जाएं। आप थोड़ा आगे बढ़ती हैं जी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से माह मुक़द्दस के दौरान मुस्तहिकीन के लिए शुरू किए गए इमदादी प्रोग्राम रमज़ान नेगहबान कार्ड्स के जरिए रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। एक वो वक्त था जब हमने आपको बताया था कि ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है और अब बाकायदा तौर पर इसकी तकसीम भी हो रही है। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में ज़िले इंतजामिया की टीमें हर घर में जाकर रमज़ान कार्ड्स तकसीम कर रही हैं ताकि हर मुस्तहिक फ़र्द को बर वक्त माली मुआवनत की यकीनी बनाई जा सके। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि किसी को भी मुस्तहिकीन का इस्तेहसाल करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद हिदायत की कि रमज़ान नेगहबान कार्ड्स की तकसीम का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफियत के साथ जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक लाहौर में अभी तक 61,000 से ज़ायद रमज़ान नेगहबान कार्ड तकसीम मुस्तहिक खानदानों के घरों तक पहुँचाए जा चुके हैं। और आज सुबह भी मैं आते हुए देख रही थी, इधर भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं मरीम नवाज साहिबा के हवाले से। अगर आप रावलपिंडी में देखेंगे तो रावलपिंडी में इस हवाले से एक्टिविटी अपने उरूज पर है। बिल्कुल। खवातीन आगे बढ़ते हुए आपको रमजान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से बताते हैं। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हमांगी की एक खूबसूरत मिसाल देखने में आई है। पाकिस्तानी हिंदू बरादरी ने कराची में इफ्तार ड्राइव का एहतमाम किया। ये इकदाम वॉलंटियर्स वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया गया। रमज़ान के मौके पर हिंदू बरादरी के अफराद का खुद आगे बढ़कर खिदमत का फरीज़ा अंजाम देना इस बात का अमली सबूत है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बाहमी एहतराम, अमन और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। ये इकदाम इस हकीकत को भी उजागर करता है कि पाकिस्तान की खूबसूरती उसके मजहबी और सकाफती तनों में पोशीदा है, जहाँ मुख्तलिफ बरादरियाँ मिलजुल कर एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होती हैं और इंसानियत के जज्बे को फ़रोग़ देती हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि इस तरह से हर मज़हब के लोग जो हैं वो ख्याल भी रखते हैं और रखना भी चाहिए, यही हमारा इस्लाम भी हमें दर्श देता है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश फुटबॉल की दुनिया में खूबसूरत और काबिल तहसीन मंजर उस वक्त देखने को मिला जब मैनचेस्टर सिटी, लीड्स यूनाइटेड और उनके दरमियान मैच को चंद लम्हों के लिए रोक दिया गया ताकि मुसलमान खिलाड़ी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का इफ्तार कर सके। मैच के 12वें मिनट में जब सूरज गुरूब होने का वक्त हुआ तो रेफरी ने कुदरती वक्फे के दौरान खेल को आर्जी तौर पर रोक दिया और मुसलमान खिलाड़ियों ने पानी और खजूर से अपना रोजा खोला। ये इकदाम मजहबी हमांगी और एहतराम की रोशन मिसाल है। प्रीमियर इंग्लिश और लीग फुटबॉल लीग ने इस सीजन में बाकायदे तौर पर रमजान ब्रेक की इजाजत दी है ताकि शाम की मैचेस के दौरान मुसलमान खिलाड़ी और ऑफिशियल्स गरूब आफ्ताब पर रोजा अफ्तार कर सकें। ये वक़्फ़ा पहले से कप्तानों और रेफरी के दरमियान तय किया जाता है और खेल की कुदरती तातुल जैसे कि आप ये कहें कि थ्रो या फिर गोल किक के दौरान दिया जाता है। ये रिवायत पहली बार 2021 में शुरू हुई थी जब अप्रैल 2021 में क्रिस्टल सिटी पैलेस के दरमियान मैच में मुसलमान खिलाड़ियों को रोजा इफ्तार करने का मौका दिया गया था और इस इकदाम को दुनिया भर में सराहा गया और इसे खेलों में मजहबी रवादारी की एक बड़ी मिसाल भी करार दिया जा रहा है। दैट इज अ वेरी गुड न्यूज। प्रीमियम लीग की बात की जाए या प्रीमियर लीग की या इंग्लिश प्रीमियर लीग इसको कहा जाता है, ये दुनिया फुटबॉल की सबसे बड़ी लीग है। वहाँ पे इस तरह का वक्फा होना और मुसलमान खिलाड़ियों को वक्त मिलना ये बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन पिछले दिनों हमने जिक्र किया था लीग 1 का, जो कि फ्रांस में हो रही है। ये पूरी लीग्स होती है जिसमें ला लीगा है, बुंडेसलीगा है, लीग 1 है, फिर प्रीमियर लीग है। सो उसमें ब्रेक नहीं थी तो एक गोलकीपर की स्टोरी भी हमने बताई थी कि किस तरह से गोलकीपर ने हैमस्ट्रिंग का बहाना करके वो गिरे और उसके बाद बहुत सारे उनके खिलाड़ी थे जो उसी टीम में खेल रहे थे, मुस्लिम खिलाड़ी थे, उन्होंने इफ्तार किया। लेकिन प्रीमियर लीग ने इसकी ज़रूरत महसूस करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि आप ड्यूरिंग मैच भी ब्रेक ले सकते हैं और इफ्तार कर सकते हैं। एंड प्रीमियर लीग के शायकीन पूरी दुनिया में भी हैं, मुसलमान भी देखते हैं और इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा भी रखना चाहिए। और यही जैसे मैंने पहले कहा ना, इस्लाम हमें दर्स भी देता है। आपके साथ ये स्टोरीज शेयर करने का मकसद ये है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ पर लोग क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अपने लोगों के साथ। तो ये थी आज की हमारी सोशल इस्लामिक ट्रेंडिंग स्टोरीज। यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको भी। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।